23 સંવત 2494 શ્રાવણ ગુરુવાર તારીખ 1/8/68 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં કરતા કર્માધિકારની ગાથા 75 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સમયસાર શાસ્ત્રના સંપ્રવચન નંબર 585. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિદાતા. करता कर्म अधिकार 75 गाथा है जो यहाँ आया है. स्वयं व्याप्त होने के कारण कर्म है. क्या कहते हैं, बड़ी सूक्ष्म बात है कि आज जो पुण्य ने पाप, राग ने द्वेष, सुख ने दुख की जो राग दिशा की कल्पना है वो कर्म का कार्य है. कर्म कर्ता और वो अवस्था उसका व्याप्त नाम अवस्था है. धर्मी की अवस्था नहीं, वो बात चलती है. समझ में आया? धर्मी संगत दृष्टि वो राग से और कर्म से भिन्न पड़ा है. धर्मी इसको कहते हैं कि जो राग पुण्य पाप का विकल्प जो है और कर्म जो है शरीर, उससे भिन्न दृष्टि है उसकी. भिन्न होने से अपना स्वभाव की अभिन्न दृष्टि कारण जितना पुण्य पाप आदि हर्ष शोक दया दान व्रत व्यवहार रत्न त्रय का जितना राग उत्पन्न होता है ये व्याप्त नाम अवस्था है. कर्म व्यापक है. समझ में आया है? कल चले वो बात है जमा नहीं. यहाँ सम्यक दृष्टि जीव की बात चलती है. सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मी की बात चलती है. तो धर्मी की आत्मा पुण्य पाप जो व्यवहार रत्न त्रय का राग है उससे भिन्न पड़ा है आत्मा. राग से भिन्न अपना आत्मा है ऐसे माने, क्योंकि राग है वो आश्रव है और कर्म आदि है वो सजीव है. तो आत्मा जिसको सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन में आत्मा का भान हुआ तो धर्मी में जो राग से भिन्न पड़ा है आत्मा को, जो राग आदि पुण्य पाप दया दान व्यवहार विकल्प जितना व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं, इतना जो राग उत्पन्न होते हैं ये राग का करने वाला कर्म है. समझ में आया? सम्यक दृष्टि उसका करता नहीं. सूक्ष्म बात है. समझ में आया? सम्यक दृष्टि की दृष्टि ध्रुव चिदानंद ऊपर पड़ी है. वो कारण ध्रुव में से निर्मल आनंद ने शांति आदि स्वच्छता वितरागी पर्याय धर्मी को उत्पन्न होती है. ये वितरागी पर्याय धर्मी का कार्य है, धर्मी करता है. जो राग आदि उत्पन्न होते हैं व्यवहार वो कर्म का परिणाम है, क्योंकि अपना परिणाम नहीं तो कर्म का परिणाम नहीं. जैसे कर्म भिन्न है ऐसे राग पुण्य पाप दया दान व्रत का परिणाम भी आत्मा से भिन्न है. समझ में आया? तो कर्म व्यापक होकर पसरी होकर विस्तार पानकर
विकार की पर्याय में व्याप्य अवस्था विकार की होती है। आत्मा पसर कर विस्तार होकर विकार होता है, ये आत्मा में है नहीं। और धर्मी की दृष्टि आत्मा ऊपर है। समझ में आया भगवान जी? जैसे ये पुण्य ने पाप, दया ने दान, व्रत, भक्ति आदि का शुभ राग के सुख दुख की कल्पना, वो व्याप्य है किसका? कर्म का। कर्म स्वतंत्र व्यापक होकर वो स्वयं विकारी पर्याय स्वयं व्याप होती है। ऐसे आज शरीर, वाणी, मन ये परमाणु है, वो व्यापक है, कर्ता, न उसकी ऐसी पर्याय होती है, उसका कर्म है। जैसे शरीर व्यापक होकर, कर्ता होकर अपनी ऐसी अवस्था करता है, वो कर्म इस शरीर की व्याप्त अवस्था है। ऐसे विकारी पर्याय कर्म की व्याप्त अवस्था है। तीर्थ जी भाव से तीर्थंकर उधर बंध है, वो भाव कर्म की व्याप्त अवस्था है, आत्मा की नहीं। स्वभाव द्रव्य में द्रव्य का है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि तो द्रव्य ऊपर है। समझ में आया? ऐसी बात है भैया। जयेश्वरदास जी तो सुनते हैं कि नहीं? हवे भगवान आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, उसका पूंज प्रभु आत्मा है। तो धर्मी की दृष्टि में द्रव्य पड़ा है, तो द्रव्य का कार्य तो निर्मल ज्ञाता, दृष्टा, वितरागी पर्याय वो द्रव्य का कार्य है। द्रव्य का कार्य कहो कि सम्यक दृष्टि का कार्य कहो, समझ में आया? वस्तु की स्थिति ऐसी है, लोगों को खबर न पड़े यानी ख्याल ना आवे तो कहीं वस्तु की स्थिति बदल जाती है। जब लग पुण्य ने पाप का विकल्प पर्याय बुद्धि जब थी, तब लग विकार परिणाम का कार्य मेरा न मैं करता, ऐसे मानता था। समझ में आया? दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा का परिणाम ये मेरा कार्य न मैं उसका करने वाला। ऐसे जब लग पर्याय नाम राग ने विकार ऊपर रुचि थी, तब लग व्याप्य विकार अवस्था न व्यापक अज्ञानी करता। समझ में आया? जब दृष्टि पलट गई, अंश राग नहीं, अल्पज्ञ पर्याय भी मैं नहीं, निमित्त नहीं, राग नहीं, पर्याय अल्पज्ञ इतना भी नहीं, मैं तो द्रव्य शुद्ध चिदानंद विनायक मूर्ति हूँ। ऐसी दृष्टि होने से धर्मी को द्रव्य स्वभाव में से परिणमन होकर द्रव्य स्वभाव में विकार नहीं, उसमें तो निर्विकारी शांति आनंद आदि परा है, तो उसका कार्य आनंद ने शांति ने ज्ञाता दृष्टा का परिणाम वो धर्मी का कर्म नाम कार्य है। समझ में आया? और शरीर आदि की अवस्था, भाषा की अवस्था और पुण्य पाप का परिणाम की अवस्था। तो पुण्य पाप का परिणाम की अवस्था का व्यापक कर्म और शरीर की ने भाषा की अवस्था का व्यापक पुद्गल, दो ही पुद्गल का परिणाम गण करे। राग आदि, पुण्य आदि, दयादान का विकल्प भी पुद्गल का परिणाम है। तो पुद्गल स्वतंत्र व्यापक होकर वो विकार की पर्याय व्याप करते हैं, विकारी पर्याय स्वयं व्याप्त होने के कारण कर्म है। क्या आया है? क्या लग समझ में आया? अरे बात भाई है ना, जो उसमें है उसका अर्थ होता है, ऊपर से नहीं होता है। कहते हैं कि दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, काम, क्रोध का शुभाशुभ भाव
वो व्याप्य અને કર્મ उसका व्यापक, कर्म करता અને विकारी अवस्था उसका काय, वो एक बात। પછી शरीर वाणी पर्याय वो पुद्गल करता અને उसकी व्याप, तो दो ही को पुद्गल परिणाम कह दिया है। जैसा दया दान, जैसा भगवान का परिणाम तीर्थंगोत्र के मानने का भाव, वो ही पुद्गल का परिणाम, और शरीर की अवस्था ही पुद्गल का परिणाम, दो ही पुद्गल का परिणाम। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, बीजी लिटी ऊपर से। समझ में आया? इसलिए पुद्गल परिणाम का करता है, ये पुण्य पाप का परिणाम और शरीर की अवस्था, भाषा की अवस्था, पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होकर, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता पुद्गल है। और पुद्गल परिणाम अर्थात शुभ ने अशुभ विकल्प ने राग और भाषा ने देह की अवस्था, सबको यहाँ पुद्गल परिणाम कहने में आया है। पुद्गल परिणाम उस व्यापक से पुद्गल व्यापक से विकारी पर्याय ने शरीर अवस्था, भाषा अवस्था स्वयं व्याप्त होने के कारण, पर्याय स्वयं व्याप्त होने का, भाई क्या स्वतंत्र लिया, पर्याय भी व्यापक है, वो करता है, व्याप्त अवस्था स्वयं प्राप्त होती है। समझ में आया? सूक्ष्म है। तत्व दृष्टि ऐसी चीज है कि तत्व की दृष्टि बिना ऐसे मान ले कि हम धर्मी है, न धर्म करते हैं, अनादि से माना है और मनाया है, मानते को भला माना है, स्वतंत्र है। कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक, पुद्गल द्रव्य शब्द कर्म અને शरीर वाणी मनना परमाणु, ये स्वतंत्र व्यापक, इसलिए पुद्गल परिणाम का करता है। ये पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक अर्थात करता, ये पुण्य पाप ने दया दान व्रत भक्ति का परिणाम उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है। पुस्तक रखा है कि नहीं सामने? पुस्तक रखा है ना सामने, उसमें है कि नहीं? वो दिखाए, समझ में आया? भाई प्रभु तेरी दृष्टि जब प्रभुता आत्मा ऊपर पड़ी हो, तब पामर विकार का कर्ता आत्मा होता नहीं। विकार का परिणाम जो हुआ उसका ज्ञाता होकर ज्ञान परिणाम जीव का कर्म है, पर राग ने व्यवहार आत्मा का कर्म है, कार्य है, परिणाम है, ऐसा है नहीं। हाँ, भारी बात भाई। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म અને શરીરના પુદ્ગલ દ્વારા કરતા હોकर, पुद्गल द्रव्य शब्द कर्म અને शरीर ने वाणी परमाणु, ये कर्ता होकर कर्म रूप से किया जाने वाला पुण्य पाप का दया दान व्रत का भाव, कर्म रूप से पुद्गल से किया जाने वाला जो समस्त कर्म नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम है, जो समस्त कर्म नो कर्म पुद्गल परिणाम है, पुण्य ने पाप राग ने द्वेष सुख दुख की कल्पना, ये पुद्गल परिणाम ने शरीर की अवस्था ने भाषा की अवस्था सब पुद्गल परिणाम। ये पुद्गल परिणाम है। उसे जो आत्मा पुद्गल परिणाम को, आत्मा को शब्द में जब धीरे थी समझे तो समझा, ऐसी बात है। तो अंतर्दृष्टि की बात है, अध्यात्म स्वभाव की दृष्टि है, तो उसमें क्या होता है उसकी बात चलती है। जिसको पुण्य पाप का राग ने शरीर से भिन्न आत्मा है, ऐसा सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान हुआ, उसकी बात है। समझ में आया? ये पुद्गल परिणाम है, कर्म रूप से किया गया जाने वाला समस्त कर्म नो कर्म पुद्गल,
परिणाम अथवा पुण्य पाप का અને शरीर की अवस्था का और भाषा की अवस्था वो सब पुद्गल परिणाम है। उसे ये पुद्गल परिणाम को जो आत्मा ये आत्मा पुद्गल परिणाम को और आत्मा को शुभ शुभ राग ने सुख दुख की कल्पना ने भाषा की पर्याय पुद्गल परिणाम को और आत्मा को कैसा संबंध है कि घट ने कुंभार नहीं भांति व्यापक भाव के अभाव से। जैसे कुंभार व्यापक और घट व्याप्य है ऐसा नहीं है। कुंभार कर्ता ने घट कार्य ऐसा है नहीं। ऐसे देखो आत्मा पुद्गल परिणाम को और आत्मा को पुद्गल परिणाम समझे दो ही पुण्य पाप राग द्वेष कर्म का उदय शरीर की अवस्था भाषा की अवस्था सबको पुद्गल परिणाम एक ही ज्ञान। क्यों कि एक और भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा एक बाजू राग से मानकर सब अज्ञान है। अज्ञान એટલે दूसरे ज्ञान नहीं। एक और राम है न एक और गाम है। राजमन जी राम नाम भगवान चिदानंद निज पद रमे को राम कहिए। भगवान आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप इसकी दृष्टि होने से अपने में शांति में रमने वाला इसको यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहिए। वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी वो पुद्गल परिणाम का और आत्मा का घट का ने कुंभार का व्यापक नहीं। कुंभार करता ने घट कर्म नहीं। ऐसे विकारी परिणाम अने आत्मा जो आत्मा करता ने विकारी कर्म घट ने कुंभार नहीं पैठे है नहीं। बराबर पूछन भाई हाँ वो समझाई से गाय समझ में आते हैं। समझाई से क्या हमारी गुजरात भाषा है। तत्व दृष्टि का विषय અને तत्व ज्ञानी का कार्य। तत्व दृष्टि का विषय द्रज है विषय और उसका कार्य निर्मल अवस्था है। सम्यक दृष्टि का कार्य तो ज्ञाता दृष्टा का परिणाम उसका कार्य है। व्यवहार का विकल्प का कार्य वो पुद्गल परिणाम पुद्गल उसका करता तो पुद्गल परिणाम का और आत्मा का। कुंभार ने घट नहीं बैठे। कुंभार व्यापक और घट व्याप्य उसका अभाव है। ऐसे पुण्य पाप का परिणाम व्याप्य और आत्मा करता उसका अभाव है। समझ में आया? हाँ भाई तत्व दृष्टि ने धर्म दृष्टि कोई अलौकिक चीज है। समझ में आया? जहाँ आत्मा परमात्मा निज स्वरूप पूर्णानंद प्रभु ऐसी अंतर दृष्टि से अपना पत्ता लिया तो धर्मी को तो शांति ने ज्ञान में आनंद का ही परिणाम उत्पन्न होता है। समझ में आया? बाकी रहा हो तो भिन्न रह गया। उससे भिन्न पड़ के तो आत्मा का भान किया है। भिन्न रहा नहीं तो उसका क्या कार्य? जैसा कर्म भिन्न है ऐसा कर्म के उदय से राग आदि हुआ पुण्य आदि हुआ वो भी भिन्न ही है। समझ में आया? समय सार आत्मा की बात अलौकिक अपूर्व है भैया। ऐसे कोई वाँच ले समय सार हम पढ़ लिया वो पढ़ ले भैया हो तो 15 दिन में पढ़ लीजिए। अक्षर भैया हो तो भाई समय सार इसलिए आत्मा भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य प्रभु पूर्णानंद नाथ निर्वाण नाथ वो तो है। मोक्ष की पर्याय का नाथ वो है।
क्या राग का नाथ है? क्या राग उत्पन्न करे ने राग की रक्षा करे? नाथ का अर्थ हो उत्पन्न करे ने रक्षा करे, उसका नाम नाथ। जो क्षम करनारा आते हैं ना, तो जो क्षम करे उसको नाम नाथ। જેમ કે उसकी जो लक्ष्मी मिली है उसको रक्षा करे, न मिले मिल व्यापे, उसका नाम नाथ। तो जो क्षम करने वाला, क्या आत्मा राग को उत्पन्न करते हैं और राग को रक्षा करते हैं? क्या ऐसा आत्मा में है? कुछ आते हैं ना जो क्षम के करने वाला। समझ में आया? हाँ, क्षेम नाम जो चीज मिली है उसकी रक्षा करे और न मिली हो मिला दे, उसका नाम नाथ। नाथ की व्याख्या है शास्त्र में। तो भगवान आत्मा जो स्वरूप शुद्ध पर्याय में प्राप्त हुआ उसकी रक्षा करे और नहीं प्राप्त हुआ उसकी प्राप्ति करावे, उद्रेक स्वभाव प्राप्त कराते हैं। समझ में आया? अपना स्वरूप का नाथ है आत्मा। अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय जितनी प्रकट हुई इतनी तो रक्षा करते हैं और न मिली केवल ज्ञान आदि को मिलाते हैं। दृढ़ स्वभाव ऐसा आत्मा नाथ है। यह आत्मा राग उत्पन्न करे न राग की रक्षा करे, राग का नाथ है आत्मा। समझ में आया? भगवान निर्मलानंद प्रभु, राग तो मैल है, चाहे तो तीर्थंगोत्र जी भावे बंदे, वो भी मैल है, वो भी धर्म से विरुद्ध भाव है, अधर्म है। जरी कड़क भाषा होते न समझ में जो ऊंचो आए जिन्हें सदा जी ये भाव से तीर्थंगोत्र बंदे, वो भाव धर्म नहीं, धर्म से बंद पड़े, धर्म नहीं तो बचे समझ लेना। वो पर्याय आत्मा का कार्य न आत्मा करता है ही नहीं। समझ में आया? जैसे कुंभार करता नहीं घड़ा कार्य, ऐसा है ही नहीं। कुंभार व्यापक, व्यापक ना पसरने वाला, और पसर के घट की पर्याय हुई, ऐसा नहीं। माटी पसर के घट की पर्याय हुई विस्तार होकर। बराबर है? वो समझ में तो आते ऐसी भाषा शादी है, कोई ऐसा गुट नहीं है, लिस्ट नहीं है। समझ में आया? तो भगवान आत्मा कहते हैं कि वो पुद्गल परिणाम का जे भावे तीर्थंगोत्र बंदे, वो परिणाम का અને आत्मा का घटने कुम्हार नहीं बैठे, कुम्हार करता व्यापक होकर घट की पर्याय का करता है और घट पर्याय उसका व्याप्य कार्य है। ऐसे आत्मा और पुद्गल परिणाम पुण्य दया दान तीर्थंगोत्र का भाव वो व्याप्य है, आत्मा व्यापक है, आत्मा करता है न वो कर्म है, ऐसा नहीं है। राजमल जी, तो दूसरी वकीलात है। हाँ, वो वकील है, व्यापार करे, व्यापार करे तो व्यवहार के व्यापारी कहवाय। हाँ, तो व्यापार आत्मा की बात है। हाँ। कहते हैं पुद्गल द्रव्य के द्वारा जो कर्ता होकर कर्म रूप से किया जाने वाला समस्त कर्म नो कर्म पुद्गल समस्त है। कोई पण राग का अंश है, महाव्रत का, विकल्प आश्रव का, तीर्थंगोत्र का, दया दान का, गुण गुणी का, भेद का, विकल्प आदि है, सबका समस्त कर्म नो कर्म नो पुद्गल परिणाम, उसे जो आत्मा पुद्गल परिणाम को, आत्मा को घट और कुमार की भांति व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्मपने की असिद्धि होने से, समझ में आया? वो समझ में आते है कि नहीं? वो डॉक्टर है भोपाल, डॉक्टर है वो, है डॉक्टर है, समझ में आया? डॉक्टर दूसरा इंजेक्शन है।
जन्म मरण का अंत मारने का इंजन है। संसार है ही नहीं उसमें, ऐसी दृष्टि हम कहते हैं। करते नहीं, वो तो मानते हैं, वो तो मानते हैं राग करे। आई तो आत्मा में है ही नहीं पर कोई। क्या कहते हैं देखो तो खरा। जैसे घट की पर्याय का कर्ता कुंभार नहीं होता, क्योंकि घट ने कुंभार दो चीज भिन्न है, तो घट का कार्य और कुंभार व्यापक कर्ता, जैसे दो बीच में अभाव है, कर्ता कर्मपने का अभाव है, ऐसे आत्मा के और पुण्यपाप दयादान विकल्प तीर्थंगोत्र का भाव के व्यापक का अभाव होने से, आत्मा व्यापक होकर व्याप किया है वो अवस्था नहीं होने से दो बीच में कर्ता कर्मपणा का अभाव है। अमरचंद भाई, थोड़ापन यथार्थ कैसा है उसने समझना चाहिए। समझ में आया? हाँ, राजना चलो दाखलो बेसे नहीं कुंभार बिना घड़ा होता है? हवे सुन तो भाई, माटी से घड़ा होता है क्या? कुंभार से होता है? कुंभार मूर्ख हो ये अभिमान करे मैं घट बनाया। सम्यक दृष्टि भी कुंभार होता है, नहीं करते नहीं, पर वो विकल्प आया उसका भी करता नहीं, तो करता तो कहां से आया? समझ में आया? घट का विकल्प आया, वो विकल्प भी कर्म का परिणाम नहीं, कर्म का कार्य है। वो विकल्प बुद्धगल का परिणाम अने आत्मा घट ने कुंभार नहीं बैठे, कर्ता कर्म का संबंध नहीं। ऐसे विकारी पुण्यपाप का परिणाम और आत्मा को कर्ता कर्म संबंध है नहीं। समझ में आया? नहीं तो देख लो उसमें पास मुझे कोई कह गया ऊपर से सोनगढ़ वाला कहते हैं, कंजेम कितना कहते हैं, कंजे समय कहते हैं अपने से अर्थ करते। अरे भगवान सुन तो सही अक्सर ऊपर से अर्थ होता है। वो तो निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार की छोड़ देता। व्यवहार की नहीं कहते, व्यवहार है वो आत्मा का व्याप नहीं कहते हैं। को समझ में आया? मनोचंद जी क्या है? तो व्यवहार का नाश हो जाएगा तो क्या करना? क्या शुभ न करे तो પછી क्या करना? एम के प्रश्न था रात्रि का, कोई का था नहीं, कोई का प्रश्न होता है। मंदिर जाते हैं कौन, आते हैं कौन? आई तो कहते हैं शुभ भाव में आत्मा जाते हैं, नहीं तो बोली मंदिर में कौन जाते हैं? लगे क्या तो उसका प्रश्न। मंदिर में तो ठीक, पर आत्मा तो शुभ भाव में जाते नहीं, वो बात तो चलती है। आत्मा शुभ भाव में जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। समझ में आया? वो तो बात चलती है। शुभ भाव में जाए ना, अर्थ क्या? शुभ भाव मेरा है न मैं शुभ भाव करता हूं न शुभ भाव मेरा कार्य है, मिथ्या दृष्टि है। जैन है नहीं, जैन की दृष्टि की उसको खबर नहीं। अमरचंद भाई हमारे ये हमारे चंद भाई ने मंदिर करूं भाई हमारे कर्म सामने तो को समझाय છે ગાય। भगवान सुन तो सही प्रभु, तेरे में क्या पड़ा है, क्या विकार पड़ा है? विकार की खान आत्मा है, वो तो आनंद ने ज्ञान ने शांति की खान है।
तो उसमें एकाग्र होने से तो शांति और आनंद प्राप्त होता है, क्या राग प्राप्त होता है? समझ में आया? जैन दर्शन कहो, आत्म दर्शन कहो, विश्व दर्शन कहो, वस्तु दर्शन कहो, ऐसी चीज है। वो कोई बनी बनाई नहीं है, तो वस्तु की स्थिति ऐसी है। जान सकते हैं आचार्य। समझ में आया? वो भी आते हैं ना, वर्ष में नहीं आता है, वो पहला कौश नहीं है। करे कर्म सोही करतारा, जो जाने सो जानन हारा, करता सो जाने नहीं कोई, जाने सो करता नहीं होई। करे कर्म सो ही करता राम, जो पुण्य पाप का विकल्प मेरा कार्य ही करता है, मिथ्या दृष्टि है। जो जाने सो जानन हारा, पुण्य पाप का परिणाम उसको जानने वाला तो जानने की पर्याय का करता है, करता सो जाने नहीं कोई। राग का करने वाला जो मिथ्या दृष्टि, वो ज्ञाता दृष्टा रह सकते नहीं। अने जाने सो करता नहीं होई। राग में शरीर की अवस्था होती है, उसको अपने से अपने में जानकर जानने वाला राग का करता होता नहीं। ऐसी वस्तु की स्थिति मर्यादा है। समझ में आया? वस्तु अवस्था ऐसी कही जनंद से तैसी, ऐसा आता है बनाशिलास में। बनाशिलास में वस्तु व्यवस्था जैसी कही जनंद तैसी, जिनेन्द्र कहते ऐसा हम कहते हैं, ऐसा समझता नाटक में आता है। हाँ हाँ हाँ, पहले तो कुंभार करता ने करो कार्य, बात तो बेचते नहीं कि आ कार्य में नहीं, तो उसके में गड़ा हो जाता है कि भगवान क्या माटी में उत्पाद होने की पर्याय है कि नहीं, उत्पाद वही ध्रुवतम सत है कि नहीं। तो माटी में जब घट की उत्पत्ति हुई तो उत्पाद अपने से हुई है, क्या घट का कुंभार का उत्पाद से क्या उत्पन्न हुआ? समझ में आया? उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत। तो घट जो बना वो माटी में से उत्पन्न हुआ, उत्पाद तो वही है, परों की वैकृष्टता का वह हुआ और माटी की ध्रुवता रह गई। क्या कुंभार उसमें घुस करके सहरा की पर्याय उत्पन्न करते हैं? कुंभार तो अपनी पर्याय में राग का उत्पन्न करते हैं। और ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो, तो राग का जानने का ज्ञान की ज्ञान गुण की पर्याय का उत्पन्न करता है। वो आते हैं ना, नहीं भाई वो क्या आचार नहीं होना, बोली जाना घरा घरता करता माघनंदी मुनि, माघनंदी मुनि की कथा आते हैं, नाम बड़ी माघनंदी मुनि आता है। तो था मुनि सम्यक दृष्टि ज्ञानी, समझ में आया? पीछे ऐसा कोई पुरुषार्थ की कमजोरी हुई, एक कुंभार की लड़की थी सुंदर, तो वो पहले कहीं जई चढ़े वर्षा हुई है, वर्षा तो वर्षा हुई तो कुंभार की लड़की का जो वासन था तो सब नाश होने वाला था, तो उसके साथ वो खड़े थे, वो तो ऐसे थोड़ा हो गया था, उसका वासन बच गया। तो कुंभार की स्त्री कन्या थी, उसको यहाँ प्रेम लग गया, आने भी क्या रख गया। एक उसके घर ही और संघ में बड़ा प्रश्न उठा, ऐसा कोई, ये आप प्रश्न का उत्तर तो माघनंदी देगा,
है। हाँ, उसकी पास समझ मान है, आया है ने है क्या समझ। ये राग ने अवस्था घटा की, वो जानने वाला क्या रहते हैं, बनाने वाला है, कठिन बात है। समझ में आया? संघ में प्रश्न उठा कि उसका उत्तर कौन देगा? जाओ क्या मागमुनि देगा। देख संघ का आदमी साहेब, उसका क्या खुलासा है? क्या हाजी मेरी कीमत ऐसी है समय ज्ञान की, तुम पूछने आए हो यहाँ? ओ एकदम जागृत हो गया, मोर पीछे लेकर उछलेगी साधु का। समझ में आया? अंदर में साधु पना प्रकट हो गया। क्या सम्यक दर्शन ज्ञान था, वो सारी चीजें भ्रष्ट हुआ था। समझ में आया? लोगों को जर कठिन पड़ती बात कैसी सुन तो सही। यहाँ कहते हैं कि राग आया उसका कर्ता आत्मा नहीं ज्ञानी। जैसे घटका करता कुम्हार नहीं, कुम्हार करने वाला ने घट कर्म ऐसा है नहीं तीन काल में। ऐसे पुण्य पाप का परिणाम कार्य और आत्मा करता तीन काल में व्यापक का भाव दो बीच में है। लालचंद जी हमारी बात आखिरी, ये एकांत है रे एकांत है। भगवान सुनते सही हमें को बापा प्रभु सम्यक एकांती है। चैतन्य स्वभाव सन्मुख जहाँ पड़े आत्मा, तो उसमें से तो ज्ञान में आनंद की परिय प्रकट होती है। क्या उसके खान में विकार भरा है आत्मा में? अने जिससे भिन्न पड़ा भेद ज्ञान हो गया है, तो भेद ज्ञान की बात चलती है। समझ में आया? पुण्य पाप वो शरीर से भिन्न पड़ के भेद ज्ञान किया है, तो भेद पर से भिन्न है, अपने से भिन्न है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव चाहे तो चौथे वाला, पांचवें वाला, छठे वाला हो, बराबर। ये राग आदि व्यवहार का विकल्प, ये पुद्गल का परिणाम और आत्मा दो बीच में कुम्हार ने घट की पैठे, कुम्हार करता ने घट कर्म जैसा नहीं होता, ऐसा आत्मा और पुद्गल का परिणाम, आत्मा करता पुद्गल परिणाम कर्म ऐसा होता नहीं। जिनेशदास जी अरे बात बताई, भगवान आ तो वस्तु की स्थिति की बात है। कायम ने तो कंपी उठे कालजा है। ऐसी बात सुन तो सही। चैतन बादशाह जहाँ जागृत हुआ अंदर में से, उसको राग भाग है ही नहीं उसमें। समझ में आया? मैं तो क्षण न पड़े, मैं किया, मैं भाषा किया, मैं उपदेश दिया, मैं कर्म बांधा, मैं राग किया, मैं पुण्य किया, बात साची से पुण्य किया, विकार किया, करता होकर मिथ्या दृष्टि हुआ। समझ में आया? कहते हैं कि आत्मा पुद्गल परिणाम को और आत्मा को, पुद्गल परिणाम कौन? शुभ अशुभ विकल्प, सुख दुख की कल्पना, शरीर में भाषा की अवस्था, ये सबको पुद्गल परिणाम कहा। पुद्गल परिणाम को और आत्मा को। घट कुंभारनी भांति, घड़ा ने कुंभारनी पैठे, पैठे बोलते ना हिंदी में, भांति, भांति तो है, या तो दूसरा अर्थ है कि नहीं, भांति तो है ही नहीं। घट ने कुंभारनी पैठे नहीं चलते, नहीं चलता होगा दूसरा। हिंदी क्या हिंदी है कि नहीं? तो हिंदी बहुत पढ़ जाए है तरह। अच्छा, घट और कुंभार की तरह, वो समझ में आया? व्यापक भाव के अभाव के कारण घट का कार्य, पर्याय और कुंभार करता, दो बीच में ऐसा संबंध है ही नहीं। ऐसे भगवान आत्मा और राग का परिणाम, पुण्य पाप व्यवहार का परिणाम
दो बीच में कर्ता कर्म व्यापकपना का अभाव है। असिद्धि होने, देखो कर्तापने की असिद्धि होने से कोई रीते सिद्धि होती नहीं, क्या साबित होता नहीं वो। हाँ है शब्द, माँ तो महामंत्र है, कहीं साधारण नहीं। यहाँ तो अमृतचंद्राचार्य हैं, आत्मा की प्रसिद्धि की टीका का नाम आत्मख्याति है। आत्मख्याति टीका का नाम, आत्मा प्रसिद्ध हुआ। मैं ज्ञान में दर्शन में आनंद हूँ, मैं राग ने पुण्य शरीर हूँ नहीं। ऐसी जहाँ सम्यक दर्शन में आत्मा प्रसिद्ध हुआ तो कहते हैं कि घड़ा ने कुंभारनी बीच में कर्ता कर्म का जैसे अभाव है, ऐसे आत्मा और पुण्य पाप का परिणाम और शरीर की अवस्था बीच में कर्ता कर्म का अभाव है। वो समझ में आया पंडित जी? ऐसी बात है, दुनिया राड पाड़े ना पाड़े यानी गई हुई। अरे समझ तो खोल तो खरा, आत्मा हुआ है कि तुम आत्मा है कि विकार है? तुम विकार है तो तुम विकार का करता है तो बराबर है, अज्ञानपन है, वो तो अनादि से चला ही है। आत्मा है तो आत्मा क्या है? आत्मा आत्म तत्व है, तो आत्मा अजीव तत्व है, आत्मा मैल तत्व है, आत्मा बंध भाव बंध तत्व है, आत्मा द्रव्य बंध तत्व है, ये तो अबंध तत्व है। भगवान अबंध तत्व को मोक्ष तत्व को मुक्त स्वरूप है, राग से पर से मुक्त स्वरूप है। ऐसी जहां दृष्टि हुई धर्म की तो आत्मा का न पुद्गल परिणाम का दो बीच में कार्य कारण है ही नहीं, कार्य कारण है ही नहीं कि आत्मा कारण ने विकारी कार्य, ऐसा है ही नहीं। कुंभार कर्ता अथवा कारण અને घट कार्य, ऐसा है ही नहीं। माटी कर्ता नाम कारण અને घड़ो कार्य, ऐसा है। कुंभार कारण ने घड़ा कार्य, ऐसा है नहीं। ऐसे धर्मात्मा का आत्मा वही आत्मा, आत्मा हुआ वो आत्मा हुआ। ये आत्मा कर्ता अथवा कारण અને विकारी परिणाम कार्य, ऐसा है नहीं। समझ में आया? भाई बात ना चले नहीं, राजा मानस है तो बोल दिया है अभी तो 15 बार में पूरा होया, 16 में चलता है, 16वीं बार चलते समय था तो 16 सभा के बीच। समझ में आया? कहते हैं ये कर्ता असिद्ध होने से परमार्थ में करता नहीं। जो खरेखर विकारी परिणाम का आत्मा करता नहीं, रचनार नहीं, बननार नहीं, थनार नहीं। जैसे कुंभार घड़ा रूप थनार नहीं, रचनार नहीं, बननार नहीं, करता नहीं, ऐसे धर्मी सम्यक दृष्टि जीव राग का करता नहीं, रचनार नहीं, बननार नहीं, उसकी पर्याय नहीं। थोड़ा समझ में ना आवे तो रात्रि को पूछना। समझ में आया? रात्रि को रखा है ना 1 घंटा, थोड़ा कठिन पड़े कोई तो पूछ लेना। परमार्थ से करता नहीं, हर कोई के परमार्थ से करता नहीं, व्यवहार से करता है कि नहीं? इतने खरेखर करता नहीं, बोलने में आ रहे वो भाषा जो भाषा की चीज है। घड़ा कुम्हारे किया तो बोलने की चीज है, वास्तविक चीज की वस्तु स्थिति एम सम्यक दृष्टियां पूजा किया, भाव किया, ऐसे बोलने में आता है, वस्तु थी ऐसे नहीं। समझ में आया?
परमार्थ है, करता नहीं है, परंतु है क्या वे मात्र उद्गल परिणाम के ज्ञान को देखो क्या कहते हैं, मात्र पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, ये विकारी परिणाम जो दया दान व्यवहार का उठा वो संबंधी का ज्ञान, वो काले वो राग है, पुण्य पाप का विकल्प है, वो संबंधी ज्ञान उसका करता नहीं, पर वो संबंधी जो ज्ञान हो अपने में स्व लक्ष्य से हुआ, पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, पुद्गल परिणाम अर्थात दयादान कर्म का परिणाम, शरीर वाणी की अवस्था पुद्गल का परिणाम, दो ही पुद्गल का परिणाम। ये पुद्गल परिणाम के ज्ञान को आत्मा के कर्म रूप से करता हुआ क्या कहते हैं, जितना प्रकार का राग आदि विकल्प उठे वो संबंधी जाना हुआ ज्ञान की परिय प्रकट हुई, अपना लक्ष्य से आत्मा का ज्ञान हुआ तो वो भी ज्ञान स्वपर प्रकाशक पर्याय है, तो राग आदि का ज्ञान की पर्याय वो आत्मा का कार्य है। समझ में आ रहे हैं भैया? देखो पुद्गल परिणाम के ज्ञान को आत्मा के कर्म रूप से करता, ये राग पुण्य पाप का भाव उसका ज्ञान हुआ यहाँ अपने में रहकर, ऐसा जो ज्ञान ये आत्मा का कर्म, ये आत्मा का कार्य। आत्मा के कर्म रूप से, आत्मा के कार्य रूप से, आत्मा की अवस्था रूप से, आत्मा की दशा रूप से करता हुआ अपने आत्मा को जानते हैं। देखो उसको जानते भी न कहा, राग को जानते हैं, व्यवहार को जानते, शरीर को जानते भी नहीं, अपनी पर्याय के संबंधी की ज्ञान की पर्याय उसको करता हुआ अपने को जानता है। पर को जानता क्या नहीं व्यवहार है, पर को क्या जानते, क्या तन्मय होते पर में, क्या राग आदि हुआ उसमें ज्ञान तन्मय होती है तो भिन्न है। समझ में आया? ओ वस्तु स्थिति वितराग दर्शन और आत्मदर्शन अलौकिक चीज है। वास्तविक तत्व सुनने में न आवे तो समझने में तो कहां से आवे, प्रयोग तो कहां से करे, प्रयोग नाम अंतर्मुख होकर अनुभव करना हो तो कहां से होता है। राग को जानता की पर्याय ये अपना कार्य, ये अपने को जानते थे, अपने को जानते हैं, राग को नहीं, वो संबंधी का ज्ञान अपना कर्मपण हुआ उनको जानते हैं। फिर बात लो, अर्जन छोड़ने की बात नहीं, सब फिर देखो कहते हैं कि जયારે राग आदि पुण्य आदि का परिणाम का आत्मा का कार्य न आत्मा करता है नहीं तो है क्या, तो कहते हैं कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान जो राग आया दयादान विकल्प उठा वो संबंधी का ज्ञान अपने में हुआ, वो राग है तो हुआ ऐसा नहीं। हाँ, आत्मा ज्ञान मूर्ति है तो उसका ज्ञान अपने में हुआ, राग का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान अपने कर्म से, अपने कर्म ज्ञान अपना कार्य रूपे करता हुआ आत्मा, ज्ञान की पर्याय का कार्य कर्म रूपे करता हुआ, राग को कर्म रूपे करता हुआ ऐसा नहीं जानता हुआ। सूक्ष्म बात है, पछली बात है, इसमें कोई समझ में आया? कहते हैं पुद्गल परिणाम के ज्ञान को अर्थात तो शुभ अशुभ भाव, वो तीर्थंग उत्तर का जो भाव उत्पन्न हुआ वो पुद्गल परिणाम, उसे ज्ञान के अज्ञानी है, बस इतना। ये अपने में उसका ज्ञान हुआ, वो संबंधी ज्ञान अपना है, ज्ञान उसका नहीं, उसका अपना ज्ञान है। राग का ज्ञान वो अपना ज्ञान है, वो संबंधी कहने में तो क्या निमित्त है, उसका ज्ञान कराया, पर वो संबंधी का ज्ञान हुआ, ज्ञान रूपी पर्याय का कर्म करते हैं आत्मा,
ये ज्ञान रूपी पर्याय को कर्म को करता हुआ अपने आत्मा को जानते हैं। ये तो नहीं, पर पाछू राग को जानता ये नहीं कहा है, वो तो दूसरी बात हुई। राग को जानते हम नहीं कहा। देखो कहते हैं कि ज्ञान पुद्गल परिणाम के ज्ञान को एक बात हुआ, दूसरी ये कर्म रूप से करता हुआ, ये पुद्गल परिणाम का ज्ञान रूपी कार्य रूपे आत्मा करता हुआ अपने को अपने आत्मा को जानता है, राग को नहीं। व्यापक उसमें नहीं है तो दूसरी बात है, पर उसको जानता है ऐसा भी नहीं है, तो हम कहना है जरिए सूक्ष्म बात है। वो काले राग यदि हुआ उसका ज्ञान आत्मा का स्वलक्षण दर्शी है, तो स्व का पर्याय का जैसा कार्य हुआ ऐसा उसका संबंधी ज्ञान हुआ, और वो ज्ञान वो संबंधी का ज्ञान वो ज्ञान को करता हुआ अपने को जानता है, राग को नहीं। ज्ञान का ज्ञान समझ में आया है? देखो उसमें है कि नहीं, नहीं तो शब्द का अर्थ होता है अंदर में से क्या। हाँ, घर की बात नहीं, हाँ कल्पना की हो, वस्तु की स्थिति ऐसी घटी है, नीचे बस वो बात कहते हैं। पर को जानना कहना है क्या तन्मय होता है, पर के साथ राग के साथ ज्ञान तन्मय तो है नहीं। व्यवहार रत्न का विकल्प है, उसका ज्ञान हुआ तो ज्ञान क्या राग के साथ तन्मय है, तो वो तो कर्म नहीं, वो संबंधी का ज्ञान अपने में हुआ, वो कर्म रूपे करता, कार्य रूपे करता, पर्याय रूपे करता हुआ ज्ञान को आत्मा जानते हैं, तो कार्य हुआ उसको जानते हैं, पासा कार्य हुआ उसको जानते हैं, उसको नहीं। समझ में आया? धीमे से समझना, आंखें एकदम शांति से समझने की चीजें आप उसको। भगवान आत्मा विनायक भाव से भरा पड़ा है, चैतन्य स्वरूप, तो चैतन्य स्वरूप स्वभाव रूप आत्मा ऐसी जहाँ अनुभव दृष्टि हुई तो संगत दृष्टि को ये ज्ञान की पर्याय रहती है, गुण ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं वो समय राग हुआ ने कि राग संबंधी का ज्ञान अपने में उत्पन्न हुआ, ये अपने में उत्पन्न हुआ, अपना अपना ज्ञान को आत्मा जानता है, अपने में जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई उसको ही जानते हैं, राग की उत्पत्ति अपने में नहीं, माटे उसको नहीं। फिर है क्या कहते हैं, बना हुआ बात सच्ची है, को भी जानता है, उन्हें भी जानता है। नहीं वो जानते नहीं, तो संबंधी का अपना ज्ञान उसको जानते बस यहाँ। नहीं वो व्यवहार जो हुआ, ज्ञानिक संबंध व्यवहार हुआ, ये परमार्थ नहीं। फिर कहते हैं पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, ये राग आदि पुण्यादि परिणाम जो हुआ कि शरीर आदि भाषा के पर्याय पुद्गल परिणाम, उसके ज्ञान को क्यों कहा कि वो तो निमित्त है, वो संबंधी अपना ज्ञान में उस समय में ऐसी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है, अपने को जानने की पर्याय उत्पन्न हुए, उसके जानने की पर्याय अपने कारण से अपने आश्रय से उत्पन्न हुई है, राग के आश्रय से नहीं। राग संबंधी ज्ञान राग के आश्रय से नहीं, राग है तो ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा ही नहीं हम कहते हैं यहाँ तो। फिर लो में आया डॉक्टर, लॉजिक से तो बात है, लॉजिक से बात है, ऐसा कोई कचन मचल की बात नहीं है। भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप चैतन्य बिंब है, अथवा ज्ञान का सूर्य है, वो तो सूर्य में से जो किरण निकलते हैं तो सफेद ही है,
ऐसे आत्मा ज्ञान सूर्य है, वो किरण निकला, तो वो जो राग है उसका संबंधी का ज्ञान अपने में से निकला है, वो कान से नहीं। परिणाम है इसलिए नहीं, नहीं, राग है इसलिए नहीं, राग है मात्र ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो, ऐसा नहीं, एम बताना है। सरदार जी समझ में आया? राग तो विकार है, पर के काम से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। क्योंकि ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई ये अपना कार्य खड़ा, तो उसमें राग का ज्ञान किया ऐसे कहने में आता है, पर वो ज्ञान उत्पन्न हुआ, राग है तो उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। विनायक है तो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई सो पर प्रकाश की, तो पर्याय का काम कर्मपणे करता हुआ पर्याय को आत्मा जानते भैया, देख लो है। ज्ञान तो कहने में आता है, क्या घटाकार ज्ञान होता है, ज्ञानाकार ज्ञान हुआ है। समझ में आया? वो तो बात चलती है। ज्ञान में घटाकार हुआ, वो अपना अस्तित्व में अपने कारण से हुआ कि ज्ञेय के कारण से ज्ञानाकार क्या हुआ? ज्ञेय के कारण से नहीं, अपने कारण से ज्ञानाकार हुआ। समझ में आया है? नहीं, कारण धर्म नहीं, कुछ नहीं, कोई कारण नहीं। राग कारण है तो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुआ ऐसा ही नहीं, राग है तो ज्ञान हुआ ऐसा नहीं, ज्ञान है तो ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसी बात कहता है। समझ में आया? भगवान चैतन्य का मार्ग कोई अलौकिक है। तो ऐसे कहते हैं कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान को वो तो एक निमित्त से कथन किया, ज्ञेय ज्ञायक से, पर वो ज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है ये अपना ज्ञान गुण का आश्रय अंदर लिया तो उसके कारण से उत्पत्ति हुई है। राग आया तो उसके कारण से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, उसका ज्ञान संबंधी उत्पत्ति, राग है तो उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं। समझ में आया राजमल जी? थोड़ा फिर पढ़ने से सारा विरोध हो जाता है। मलोचन जी, अपनी पर्याय है, जिसमें है उसमें से उत्पन्न हुई है, अपने से उत्पन्न हुई है, तो क्या राग है तो उत्पन्न हुई है? बिल्कुल नहीं। ये गुण की पर्याय उत्पन्न तो उत्पाद, गुण का उत्पाद है, का राग उत्पन्न है, उससे उत्पाद हुआ है, तो कुछ उससे उत्पन्न हुई है। समझ में आया? भले वो संबंधी का ज्ञान की पर्याय अपने से उत्पन्न हो तो अपना कार्यपणे कर्मपणे करता हुआ आत्मा अपने को जानता है, उसका नाम आत्मा का धर्म ने, आत्मा का कार्य विशेषण।